स्कूल की घंटी की तीखी आवाज दोपहर की हवा में गूंजती है, जो स्वतंत्रता का संकेत देती है। अराजकता के बीच चिंटू किसी चीज की तलाश में बेतहाशा अपने स्कूल बैग में टटोलता है। अपने स्कूल बैग की सीमाओं में खोया हुआ एक पुरानी पेंसिल, जिस पर एक अजीब शिलालेख है, खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। एक साधारण पेंसिल भाग्य की वस्तु में बदल जाती है। आप जो कुछ भी लिखेंगे वह सच हो जाएगा। शब्द चिंटू के दिमाग में गूंजते हैं। अविश्वास और नवोदित आशा का मिश्रण उसके भीतर घूम रहा है। चिंटू अब एक पेंसिल से लैस जीवन बदलने वाले चुनाव के कगार पर खड़ा है। चिंटू का चेहरा चमक उठता है, क्योंकि वह दरवाजे से अंदर घुसता है, अनकही उत्तेजना से भरा हुआ। वह एक आइसक्रीम बनाना शुरू करता है। उसकी हरकतें चंचल प्रत्याशा से भरी होती हैं। उसकी आंखों के सामने एक असली आइसक्रीम साकार होती है। उसके हाथों में एक मीठा चमत्कार प्रकट होता है। कथन उत्साह से, यह सचमुच सच हो गया, चिंटू विस्मय से कहता है। उसकी आवाज अविश्वास और खुशी से गूंजती है। चिंटू मुड़ता है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं और अपनी रचना प्रस्तुत करता है। मोटो, देखो, मैंने एक आइसक्रीम बनाई है। मोटा शरारती शरारत से चमकती आंखों के साथ एक शानदार विचार प्रस्तावित करता है। चलो एक बड़ी कार बनाते हैं। अपने कमरे में चिंटू अपने प्रोजेक्ट में डूबा हुआ है, सावधानीपूर्वक अपनी बात करने वाली बिल्ली के निर्माण को परिष्कृत कर रहा है। अचानक बिल्ली जाग जाती है। उसकी आंखें शरारती शरारत से चमक रही हैं। बिल्ली मेज पर कूदती है, जिससे वस्तुओं का बिखरना अराजकता पैदा करता है। दूध फ्रिज से गिरता है, जो शरारती महे की शुरुआत का संकेत देता है। मोटू की रचना के जीवित होने पर पार्क में अराजकता फैल जाती है। इसका विशाल रूप भय की छाया डालता है। राक्षस की विशाल उपस्थिति एक बार शांत पार्क में दहशत की लहरें भेजती है। डर के मारे पार्क के दर्शक तितर बितर हो जाते हैं। उनकी चीखें पार्क में गूंजती हैं। अभी कुछ पल पहले की बेफिक्र हंसी विनाश की भयंकर आवाजों से बदल गई है। पार्क, जो कभी एक अभयारण्य था, राक्षस के विनाशकारी तांडव के तहत अराजकता के दृश्य में बदल जाता है। अपने घर की शांति में चिंटू का दिमाग दौड़ता है, समाधान खोज रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ चिंटू अपना जादुई इरेजर बनाना शुरू करता है। मैजिक इरेजर पूरा हो गया है। चिंटू के हाथों में आशा की किरण। राक्षस बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, अस्तित्व से मिट जाता है। शांति लौटती है, क्योंकि सब कुछ सामान्य हो जाता है। संकट टल जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, चिंटू का घर एक गर्म चमक से घिर जाता है। बिल्ली की आवाज घर में गूंजती है, एक कोमल चेतावनी, याद रखना, जादू का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करो। बिल्ली का चेहरा दयालुता से भरा है। कोमल प्रकाश उसके शब्दों के महत्व पर जोर देता है। पार्क फिर से जीवंत हो उठता है। सामान्य स्थिति का एक अभयारण्य फिर से प्राप्त होता है। खुशी चारों ओर है, क्योंकि लोग खुले स्थान की साधारण खुशियों को फिर से खोजते हैं। बच्चे हंसते हैं। उनका बेफिक्र खेल राहत की सामूहिक आह को प्रतिध्वनित करता है। पार्क जीवन की साधारण खुशियों के लिए एक नए सिरे से प्रशंसा से भरा है। प्रकृति फलती फूलती है, जो समुदाय के दिलों में बहाल शांति को दर्शाती है। चिंटू के धुंधले घर के अंदर चिंटू और मोटू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। उनके चेहरे गहरी सोच से बने हुए हैं। चांदनी खिड़की से छलकती है, लंबी छाया डालती है और उनके गहन ध्यान को उजागर करती है। वे अब अपनी शक्ति पर विचार करते हैं, जो उनके निपटान में है। उनके दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहे हैं। प्रत्येक इस नई ताकत का उपयोग कैसे करना है, इस पर विचार करता है, सही योजना की तलाश में। उनके फैसले का भार हवा में भारी है, क्योंकि वे बुद्धिमानी से चुनाव करने का प्रयास करते हैं। चिंटू और मोटू स्कूल जाते हैं। उनका गुप्त मिशन शुरू होता है। हर कदम के साथ वे अपनी पेंसिल की रक्षा करते हैं, उन्हें शरारती हाथों से बचाते हैं। उनकी पेंसिलें छिपी रहती हैं, जो उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। वे स्कूल के पास जाते हैं। पेंसिल अभी भी सुरक्षित है। स्कूल में प्रवेश करते समय वे सावधानी से अपनी पेंसिल ले जाते हैं। शांत कक्षा में चिंटू और मोटू ध्यान से बैठे हैं। मोटू सुनता है, उसका भाव विचारशील है। शिक्षक खड़े होते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान हवा में भर जाता है। चिंटू और मोटू मजे के लिए तैयार होकर जीवंत पार्क में कदम रखते हैं।
पार्क उनका खुले हाथों से स्वागत करता है, जो बच्चों के खेलने की आनंदमय ध्वनियों से भरा है। चिंटू और मोटू बच्चों के समूह के पास जाते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं, उत्सुकता से। वे बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, खेलों और हंसी में गोता लगाने के लिए तैयार। साथ मिलकर वे खेलते हैं। उनके दिल दोस्ती और बेफिक्र की साधारण खुशी से भरे हुए हैं। पार्क हंसी का ठिकाना बन जाता है, जहां चिंटू, मोटू और बच्चे अविस्मरणीय यादें बनाते हैं। गर्म रोशनी कमरे को नहलाती है, क्योंकि चिंटू और मोटू एक साथ बैठे हैं। एक अनकहा प्लान बनना शुरू हो रहा है। मोटू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं। उसके भीतर प्रेरणा की एक चिंगारी भड़क उठती है। हमें लोगों की मदद करने के लिए अपनी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, मोटू घोषित करता है। उसकी आवाज नए उद्देश्य से भरी हुई है। चिंटू सहमति में सिर हिलाता है। उसकी आंखों में मोटू का उत्साह और दृष्टिकोण झलकता है। हाँ, चलो इसे करते हैं, चिंटू पुष्टि करता है। उनका साझा संकल्प उनके मिशन को सील कर रहा है। हलचल भरी सड़क के बीच चिंटू एक बूढ़ी औरत की मदद करता है। उसे गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ मार्गदर्शन करता है। मोटा बच्चे की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करता है। उसकी आंखें दृढ़ लगन से आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं। बच्चे का चेहरा राहत से चमक उठता है, क्योंकि मोटू विजयी रूप से खोई हुई गेंद को वापस लाता है। गेंद बच्चे के हाथों में वापस आ गई है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। चिंटू के घर के अंदर खुशी की एक स्पष्ट भावना हवा को भर देती है, क्योंकि चिंटू और मोटू जीत का एक पल साझा करते हैं। चिंटू की आंखें संतुष्टि से चमकती हैं। उनकी सफल उद्यम की मूक स्वीकृति। मोटे की जोरदार हंसी कमरे में गूंजती है। उनकी साझा उपलब्धि का जश्न मनाती है। कमरे की गर्मजोशी उनके दिलों की गर्मी को दर्शाती है। उनका बंधन उनकी साझा सफलता से मजबूत होता है। शांत चिंतन के एक क्षण में वे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, अपनी उपलब्धि की गहराई को समझते हैं। उनकी दोस्ती चमकती है, जो उनकी शक्ति के प्रभावी उपयोग और उनकी स्थायी मित्रता का प्रमाण है। उज्ज्वल स्कूल। दिन की धूप में चिंटू और मोटू स्कूल की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे हैं। जैसे ही वे अपने साथियों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की तैयारी करते हैं, उनकी उत्तेजना बढ़ती है। चिंटू दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, शक्ति का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मोटा सहमति में सिर हिलाता है, जोर देकर कहता है, हाँ, हमें हमेशा अपनी क्षमताओं के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। साथ मिलकर वे स्कूल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, सभी को अपना महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए तैयार। तेज धूप में चिंटू, मोटू और उनके दोस्त हंसी से पार्क भर देते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। मोटा की मुस्कुराहट उस मूल्यवान सबक को दर्शाती है, जिसे उन सभी ने अपनाया है, क्योंकि वह खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उनका लापरवाह खेल नवजात ज्ञान का प्रतीक है, जो पार्क को खुशी और दोस्ती का आश्रय स्थल बनाता है। हवा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है, जो उनके बीच साझा समझ और सौहार्द का प्रमाण है। प्रत्येक मुस्कान विकास और एकता की एक कहानी कहती है, क्योंकि पार्क शुद्ध, निर्बाध मजा की आवाजों से गूंजता है। इस जीवंत दृश्य में पार्क सीखे गए पाठों और मजबूत दोस्ती का प्रतीक बन जाता है।